नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पिस्टन। मतलब इसमें हम निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ अ पिस्टन, दूसरा हम निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ अ पिस्टन। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम इसको मतलब डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, और अगर एक्सीलरेशन निकालना हो तो ए बराबर डेल यू बाई डेल टी। जितना मतलब वेलोसिटी आएगा उसी का हम टी के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। यही तो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब देखिए इसमें मैंने एक यहाँ डायग्राम बनाया है, उसका हमारा लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द मतलब एल जो है लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड है, और आर जो हमारा लेंथ ऑफ क्रैंक है। अब इसमें अगर हम लोग जैसे वेलोसिटी निकालें तो आप लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे आप वेलोसिटी निकालेंगे। हम वेलोसिटी इसी फैक्टर में निकाल सकते हैं। कैसे हमारा वेलोसिटी यही होता है ना, डिस्टेंस अपॉन मतलब एक्स अपॉन टी, यही होता है। तो हमारा एक्स जो है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस में कैसे मेजर करेंगे। जो हमारे यहाँ पे बी पे पोजीशन हमारा पहला क्या था, ये पिस्टन है, बी पे हमारा पहला पोजीशन है। फिर जब ये रोटेट किया तो ये हमारा B1 पे आ गया पिस्टन, P1 पे पोजीशन आ गया पिस्टन। तो कितना मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम इनर डेड सेंटर से। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ x, और कितने टाइम पे हुआ, उसी को हम वेलोसिटी कहेंगे। तो अब इसको हम इसी पे निकालेंगे। अब देखिए अगर x निकालना हो तो x क्या है, x हमारा B1 मतलब B, यही डिस्प्लेसमेंट वही B1 B। अब B1 B कैसे निकालेंगे, BO माइनस B1O, मतलब ये क्या है, मैं यहाँ डिस्टेंस ले लिया। अब इसमें से देखिए BO B मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस कितना है, BO है, और हमारा B1O मतलब यहाँ से B1O, ये यहाँ से यहाँ तक अगर B1O अगर BO से माइनस करते B1O से तो हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। तो वही मैं यहाँ से लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे BO जो हमारा ये BO है, अगर इसका हमें स्टार्टिंग में निकालना हो तो हमारा क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हमारा डिस्टेंस जो है BO को हम क्या लिख सकते हैं, ये L कनेक्ट मतलब ये कनेक्टिंग रॉड प्लस ये क्रैंक मतलब इसका रेडियस मतलब L प्लस R लिख सकते हैं। आप लोग कैसे सोच रहे हैं कैसे, अगर ये जो हमारा देखिए अगर ये घूमेगा पूरा यहाँ पर आएगा तभी तो ये हमारा फाइनल पोजीशन पिस्टन रहेगा। मतलब ये पूरा इस साइड यहाँ इतना L हो जाएगा और ये हमारा R हो जाएगा, मतलब पूरा ले लिए तो हम इसी लिखें L प्लस R। अब देखिए B1O को क्या लिखेंगे, B1A1 मतलब देखिए B1 है फिर A1 मतलब ये वाले डिस्टेंस, फिर हमारा A1O और A1O, तभी तो हमारा B1O आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपली समझा रहा हूँ। अब देखिए B1A1 इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल B1A1, इस ट्रायंगल में देखिए हमारा अगर B1A1 ये वाली डिस्टेंस निकालना हो, ये वाली डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा L cos बीटा, मतलब नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम है, सिंपली से आप लगा लेंगे। और ये वाला अगर हम ये लगा दें R cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा, ये R है ये Y है और ये थीटा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा R cos थीटा। सिंपल है, बहुत सिंपल समझा रहा हूँ। तब यही इसका वैल्यू पुट कर दिए। अब ये देखिए इसमें हम एक लिए हैं टेक लिए हैं L बाई R जो है n, मतलब सिंपली सॉल्व करने के लिए। तो L बराबर हो जाएगा NR, तो हम देखिए L बराबर यहाँ L था, यहाँ मैंने लिखा NR प्लस R, ये R तो R था ही, तो माइनस L की जगह NR जो मैंने यहाँ लिया है L बराबर NR, तो NR cos बीटा प्लस R cos थीटा, सिंपली है। फिर अब दूसरे ट्रायंगल देखते हैं B1A1 और A। देखिए यहाँ B1A1 यह A1 और हमारा A, इस ट्रायंगल क्या है cos बीटा, ये जो यहाँ पे है cos बीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब L cos बीटा अपॉन L cos बीटा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप L cos बीटा, ये क्या है बेस है, ये हाइपोटेनस है मतलब L cos थीटा अपॉन L। तो अगर तो वही हुआ जहाँ ये देखिए यहाँ वो कर दिया है, वही सेम टू सेम हुआ। ये हमारा क्या आया B1A, ये वाले डिस्टेंस मैं निकाल रहा था ना, नहीं सॉरी ये लिखा ही है। देखिए ये हमारे अगर डिस्टेंस निकालना है B1A1 तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं जैसे cos बीटा में निकालना हो तो cos बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा L cos बीटा और अपॉन L। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे B1A मतलब यही लिखा है B1A1 L cos थीटा यहाँ लिख सकते हैं, मतलब cos बीटा अपॉन L। तो वही हो जाएगा फॉर्मूला B1A1 की इधर इंटू कर दीजिए तो मिल जाएगा क्या, B1A1 बराबर L cos बीटा, वही हमने लिखा था B1A1 बराबर L cos बीटा। नॉर्मली ट्रायंगल है, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 से, तो आप लोग को आता ही होगा। अब इन ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है ओ मत समझिएगा। अब इसमें देखिए O1OA, देखिए A O1 A1O। अब इसमें देखिए cos थीटा, अगर cos थीटा निकालना हो, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है। तो बेस हमारा A1O
अपॉन आर, तो भाई A1 वो हमारा कितना आर कॉस थीटा। मतलब जो मैंने पहले से रख दिया है ना, मैंने पूरा ड्राइव करके आपको बताया कैसे यहाँ पर आया है। तो आप लोग ज़्यादा मतलब वो मत करिए, वो नॉर्मली है ट्रायंगल है, ठीक। अब इसमें एक ले लिया साइन बीटा वाई अपॉन एल, साइन बीटा लेंगे। साइन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा वाई, हाइपोटेनस एल, मतलब वाई अपॉन एल, ठीक। तो ये वाई इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ये वाला ले लिए साइन थीटा। यहाँ पे साइन बीटा है, यहाँ ये वाले ट्रायंगल में भी हम ऐसे ले लेंगे, यहाँ तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब नॉर्मली सॉल्व करते हैं, इस यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे हमने आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n+1। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ आर कॉमन लिया, हम आर कॉमन लिए, बचेगा क्या n+1, फिर माइनस। अब इसमें देखिए इसमें भी आर कॉमन ले सकते हैं हम, तो इसमें बचेगा n कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब देखिए कॉस बीटा, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये आप लोग पढ़े होंगे कि साइन कॉस बीटा मतलब होता है क्या, √1 माइनस साइन बीटा। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि मतलब जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप लोग पढ़ेंगे, बस वही बेसिक फॉर्मूले से मैंने पुट किया है एकदम बेसिक से। तो अब देखिए साइन स्क्वायर बीटा मैंने यहाँ वैल्यू निकाला था, साइन बीटा का वैल्यू क्या आता है 1/y अपॉन एल, तो मैंने यही पुट किया दिया, ठीक है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या निकाला था, वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने, वाई की वैल्यू होता है आर साइन थीटा, यही पुट कर दिया हूँ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर, सेम टू सेम है। अब देखिए हम मैंने क्या लिया है, एल अपॉन आर बराबर एन होता है, मैंने ये लिया है, तो ये आर जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखते हैं एन स्क्वायर, तो मैंने यही लिखे देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब इसको मतलब क्या कहते हैं, इसको एलसीएम ले लिए, फिर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया, ठीक। अब इसको कॉस बीटा जो एन स्क्वायर है इसको हम कॉमन ले लिए, तो बचेगा 1 अपॉन एन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, माइंड में ये रखिए कि हमें एल निकालना है, सिंपली फॉर्म में एल हमारा मतलब एक्स आ जाए, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम इजीली मतलब टाइम से डिवाइड करके उसका वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमारा मेन एम है वेलोसिटी निकालना। तो अब ये देखिए, अब इसमें कॉस बीटा जो मैंने निकाला है, अब इसमें इस वाले डेरिवेशन में पुट करना है, तो पुट करेंगे क्या हो जाएगा आर एक्स इक्वल टू आर, वही लिख रहा हूँ n+1 जो है, फिर माइनस, फिर जो कॉस बीटा है, कॉस बीटा की वैल्यू मैंने ये लिख दी है n इंटू 1 अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो n से n कैंसिल, अब बचेगा हमारा x r मतलब ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस बीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा क्यों लिया, जो मैंने ये वहाँ 1 था और ये कॉस बीटा मतलब एक साथ ले लिया हूँ ये वाला, और n और इसको ले लिया n-1, अब ये क्यों साथ लिया अभी मैं आपको बताऊंगा, n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मतलब ये इसमें कह रहा है कि अगर देखिए इफ़ l इज़ वेरी लार्ज हैज़ कम्पेयर टू r देन n स्क्वायर विल बी लार्जर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विल बी यूनिटी। मतलब ये कह रहा है कि अगर जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे l अपॉन r मैंने l अपॉन r लिया है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, जब हमारा l जो है ये कनेक्टिंग रॉड सबसे ज़्यादा हो जाए, मतलब L जो है हमारा बहुत लार्जर दिन हो जाए, किसके कंपेयर में, R के कंपेयर में, ये क्रैंक के कंपेयर में, लेंथ ऑफ क्रैंक के कंपेयर से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो L पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, L जो है मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, जब L पे डिपेंड नहीं करेगा तो हमारे क्या लिए थे हम L अपॉन R इक्वल टू n लिए थे, तो L अपॉन R जो है डायरेक्ट हम इसमें लिख सकते हैं n बराबर R, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा है कैपिटल से आर से, तो हमने अगर 1000 को 100 से अगर 0.1 को डिवाइड करोगे इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये लार्ज है तो लार्ज ही रहेगा, तो हम नॉर्मली इसको हम लिख सकते हैं L बराबर n, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है देखिए फिर देन n स्क्वायर विल बी लार्ज, जो n स्क्वायर जो होता है बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा हमारा कितना होता है, देखिए साइन थीटा जो हमारा ग्राफ होता है 0 से 1 तक होता है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम साइन थीटा को ले लिए 1, तो हमारा क्या, जैसे ये वाला रखेंगे तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर, क्या है हमारा n बचा, क्योंकि हम n स्क्वायर बचा, मतलब इसको हम l स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेट n और l इक्वल है, तो और साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 मान लिए, तो यहाँ बचेगा क्या 1, यूनिटी मतलब खत्म। तो बिल भी क्या हो जाएगा n स्क्वायर, जो यहाँ पे बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ रूट n स्क्वायर, तो n स्क्वायर लिख सकते हैं n। जब यहाँ सिर्फ n बचा तो ये हो जाएगा n माइनस n, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएगा n सिर्फ इतना बचेगा, तो फाइनल हमारा सिंप्लीफाई होकर हमारा आया आंसर x इज इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये देखिए अगर डेरिवेशन बहुत कम पूछता है लेकिन क्वेश्चन इस पर आता है, तो एक क्वेश्चन मतलब आपको ये डायरेक्टली पूछ लेगा, तो इसे याद रखिएगा,
कि अब देखिए एक्स आ गया तो आप लोग एक्स, अगर आपको एक्स याद होगा तो वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल टी। लेकिन हमारा क्या है, ये यहाँ पे थीटा के फॉर्म में, तो हमें थीटा के फॉर्म में निकालना होगा। तो हमने ऊपर नीचे डेल थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर u इक्वल टू, देखिए जो एक्स वैल्यू मैंने पुट की यहाँ निकाला है वही पुट कर दिया, r 1 माइनस कॉस थीटा। फिर प्लस जो ये वाला मैंने लिया, ये वाला एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर डेल थीटा बाई डेल टी। सिंपली इसको डेरिवेट कर दिए, फिर उसका मतलब डेरिवेट कर लीजिएगा, डेरिवेट कर लिया, फिर उसका वैल्यू ओमेगा वैल्यू डेल थीटा बाई डेल टी, ये इसी को हम ओमेगा लिख दिए डायरेक्टली। तो इसका u की वैल्यू आ गई r ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा 2, मतलब इस पर ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने ये फॉर्मूला आया है ये डायरेक्ट एग्जाम मतलब क्वेश्चन पे आ जाएगा कि ये तो हमें हर जगह यही यूज़ करना है वेलोसिटी का। तो हम अपना नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए वही चीज़ सॉल्व किया, अगर n इज लार्जर देन ये तो कैन बी रिलेटेड, तो ओमेगा ये नहीं आएगा ज़्यादा एग्जाम में। मैंने जो ये वाला बताया है, ये वाला डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, और इस हर एक क्वेश्चन इसका इसी सॉल्व होगा, यही वेलोसिटी फॉर्मूला लगाकर, और कोई फॉर्मूला नहीं इसका। अब हम दूसरा बात करते हैं एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन का। अब देखिए आप लोग अगर वेलोसिटी निकाल लिए हैं तो आपको एक्सीलरेशन निकालना बहुत बड़ा वो नहीं है, हार्ड नहीं है। तो वेलोसिटी जैसे एक्सीलरेशन आप लोग अगर ए से डिनोट कर रहे हैं तो ए से डिनोट करिए, मैंने यहाँ एफ से डिनोट किया है। एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन एफ से डिनोट कर लिया है, तो ये सिर्फ डिनोटेशन फैक्टर और कुछ नहीं है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक एक्सीलरेशन। तो मैंने वही किया डेल यू बाई डेल टी। अब जो हमारा फैक्टर है वो थीटा फॉर्म में आया है, ये देखिए जो हमारा वेलोसिटी आया है वो थीटा फॉर्म में आया है। तो मैंने क्या किया, इसको हम डेल थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी इक्वेशन कोई इम्फेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने जो वेलोसिटी निकाला था वही यहाँ पर रख दिया, देखिए आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n इंटू ओमेगा ये डेल थीटा बाई डेल टी। अब इसको नॉर्मली डेरिवेट कर दिया, डेरिवेट करने के बाद हमारा वेलोसिटी ये आ रहा है आर ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस 2n अपॉन है। अब इस पर भी ये यहीं पे ये वाला एक्सीलरेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, और हर जगह हमारा एक्सीलरेशन अगर पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगाना है। और इसके कुछ केसेस है, इफ़ एन इज़ वेरी लार्ज, ये सब मतलब आपके जो एग्जाम में आएगा नहीं, तो एग्जाम में जो आएगा मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, कि ज़्यादा बताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। अब हमारा दूसरा देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। मैंने पिस्टन को बना दिया है, पिस्टन में देखिए मैंने वेलोसिटी बता दिया, एक्सीलरेशन बता दिया। अब आपके माइंड में आया होगा इसमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्यों नहीं बता रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये देखिए जो हमारा पिस्टन था वो सिर्फ डिस्प्लेट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे रिस्पेक्टिव मोशन कर रहा है, सिर्फ डिस्प्लेट हो रहा है। पर हमारा जो ये क्रैंक है ये रोटेट कर रहा है, मतलब इसमें एंगुलर वेलोसिटी है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए हम उसमें एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं और इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकालते हैं। पहला डायग्राम से वाई इक्वल साइन बीटा थी, हमने ये देखिए ये निकाल चुका हूँ। जो साइन बीटा वाई अपॉन एल था, तो एल को इस साइड कर दिए तो वाई बराबर हो जाएगा एल साइन बीटा, वही चीज़ लिखा हो। एक चीज़ आपको एक डेरिवेशन समझ में आ गया तो बाकी सब आपके लिए बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो वही लिख दिया साइन बीटा क्या हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन एल, वही चीज़ है, मतलब फॉर्म इधर उधर चेंज कर रहे हैं। और साइन बीटा साइन थीटा, वही एल हमने एल अपॉन आर को क्या माना है, एन माना है, तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर, तो एन हो जाएगा साइन बीटा साइन थीटा अपॉन एन। ये देखिए यहाँ भी लिखा भी हुआ है। फिर क्या करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो साइन बीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस बीटा डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल साइन थीटा मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन डेल टी बाई डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब इस पे आते हैं, देखिए डेल बी बाई डेल टी मतलब जो कॉस बीटा आया तो इस साइड डिवाइड कर दिए, डॉट डेल थीटा अपॉन डेल टी ओमेगा होता है, ये आप लोग पढ़े हैं। तो यही हमें जो है ओमेगा ही निकालना है, ओमेगा क्या इसका कनेक्टिंग रॉड को ओमेगा सी से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब डेल बीटा बाई डेल टी क्या है, ओमेगा सी हमारा, और ये यहाँ ओमेगा, और ये जो एन कॉस बीटा है, कॉस बीटा की वैल्यू मैंने इस साइड निकाला था, कॉस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ निकाला था 1 अपॉन आर अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही चीज़ यहाँ पुट कर दिया हूँ। तो हमारा फाइनल मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड हमारा आया ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। अब हमारा ये देखिए अब इसमें आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन, उसमें क्या लिखा था एक्सीलरेशन किस उसमें, और इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इसी को हम
टाइम के साथ डिवाइड करती है, एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड करती है, तो हमारा आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो वही जैसे हमने एक्सीलरेशन का किया था वही इसमें भी इसको क्या किया है, मतलब डेल टी से डिवाइड करती है। अब हमारे थीटा फॉर्म में इसलिए हम ऊपर नीचे डेल थीटा मल्टीप्लाई किए हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन किए हैं। डेरिवेशन आप लोग को आता होगा इसलिए मैं डेरिवेशन किसी में बता नहीं रहा हूँ। तो इसको हम मतलब नॉर्मली सिर्फ डेरिवेशन है, डेरिवेशन करके सीधा वैल्यू निकाले हैं, आया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेल बाई 2। देखिए जो कनेक्टिंग रॉड का ये आया नहीं है सेमेस्टर में, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिला लीजिएगा, आया नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारा पिस्टन का आ सकता है क्योंकि आता भी है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी पूछता है, कभी न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो इसको इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको अच्छे से बताया है। तो अब हमारा तीसरा पार्ट है इंजन फोर्स एनालिसिस। इसमें पिस्टन एफर्ट देते हैं, मतलब बहुत चीज़ इसमें नॉर्मली चार फोर्स आते हैं। एक आते हैं पिस्टन एफर्ट, मतलब पिस्टन की वजह से फोर्स जो आता है। दूसरा गैस की वजह से भी हमारा फोर्स आता है, मतलब गैस कितना फोर्स लगा रही बर्न हो रही है। और एक हमारा ग्रेविटेशन भी आएगा। अगर हमारा पिस्टन जो है मतलब सिलेंडर जो है हमारा पूरा मैकेनिज्म सिलेंडर का हॉरिजॉन्टल रखा है तो उसमें ग्रेविटी इन्फेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर यही मैकेनिज्म हमारा वर्टिकल रखा है तो जो ये पिस्टन है ऊपर नीचे जाएगा तो इस पर ग्रेविटी का इन्फेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटी भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। ग्रेविटी भी एक फोर्स है पर हॉरिजॉन्टल पर कोई डिटरमाइन करेगी, तो इसमें ग्रेविटी फैक्टर हो गया। देखिए इस डायग्राम में भी वही, मतलब जो डायग्राम पिछले बताया इसमें भी वही डायग्राम बनाना है, सेम टू सेम। देखिए एनर्जी फोर्स एनालिसिस में 5 फोर्स हैं जिसको हम एनालिसिस करना है। पहला हमारा पिस्टन इफेक्ट, मतलब इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स है, पहला फोर्स है, अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा हमारा थ्रस्ट, मतलब फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, दूसरा है। तीसरा हमारा थ्रस्ट ऑन द साइड ऑफ सिलेंडर, और तीसरा है हमारा क्रैंक पिन एफर्ट, चौथा है। और पांचवा है हमारा थ्रस्ट ऑन द बियरिंग। ये हमारा 5 फोर्स है, ये 5 फोर्स को हम बारे में एनालिसिस करेंगे और फिर उसका हम टर्निंग मोमेंट ऑफ क्रैंकशाफ्ट निकालेंगे। बस इसका यहीं तक है एंड। तो इसको हम अब चलते हैं डिटेल में समझते हैं। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए पिस्टन एफर्ट, पिस्टन इट इज़ द नेट इफेक्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन, मतलब कितना पिस्टन पे फोर्स लग रहा है उसको नेट इफेक्टिव फोर्स निकालेंगे इसमें। मतलब देखिए अगर जैसे कोई पिस्टन है, यहाँ पे देखिए पिस्टन तो ऐसे ही रहता है, ऊपर से सिलेंडर रहता है, ठीक। पिस्टन में 2 जगह से फोर्स लगता है। एक फोर्स हमारा जो गैस बर्न हो रही है उसकी वजह से इस तरफ लगता है, जो गैस बन रहती है, यहाँ पर हमारा रॉड लगा रहता है, ठीक, कनेक्टिंग रॉड। तो एक हमारा यहाँ गैस की वजह से जो गैस बर्न हो रही है उसकी वजह से मतलब ऊपर खींचती है। एक हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है उसकी वजह से फोर्स लगाती है अंदर साइड। तो यही हम डिटरमाइन करें कि इस पर इफेक्टिव फोर्स कितना आ रहा है। तो वही हमारा पी एफ है, मतलब फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर की वजह से, ठीक। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, एक देखिए अगर हम इस साइड अगर फोर्स निकालें तो फोर्स हमारा क्या होता है, नॉर्मली हम जो प्रेशर होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन ए होता है। तो हम फोर्स इसमें निकालना है तो एफ इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ए, ठीक। अब हम पी इंटू ए निकाले हैं, ठीक है। ये जो है इसका हम मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारा P1 और इसका एरिया जो है यहाँ जितना एरिया है उसका एरिया A1 हो जाएगा और इस साइड इसका एरिया क्या हो जाएगा P2 और A2, ठीक। ये तो समझ लीजिए। अब इसको अगर हम फोर्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इसका इफेक्टिव फोर्स कैसे निकालेंगे, PF भी मतलब जो इस साइड फोर्स लग रहा है F1 मान लेते हैं इधर F2, तो F1 माइनस F2 इसका नेट फोर्स हो जाएगा। तो वही मैंने निकाला, देखिए ये P1 A1 माइनस P2 A2। ये क्या हमारा पिस्टन इफेक्टिव मतलब प्रेशर फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस प्रेशर की वजह से मैंने P1 A2 निकाल लिया। अब देखिए इनर्शिया फोर्स FB, इनर्शिया भी लगाएगा। मतलब इनर्शिया क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में तो रिमेन मोशन रहेगा जब तक कोई फोर्स या कोई फोर्स लगा ना लेते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए मैंने एक्सीलरेशन को F माना है तो वही मैंने F लिखा है, ठीक। एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला है, जो मैंने पिछले मतलब अभी कुछ देर पहले निकाला है वही एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने रख दिया है, m r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस डी कॉस्ट। मैंने आपको दिखा देता हूँ, F की वैल्यू मैंने निकाला था, ये देखिए F की वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा है। तो इनर्शिया फोर्स निकल गया। तो फाइनली हमारा नेट इफेक्टिव फोर्स ऑन द पिस्टन क्या आ गया, F इक्वल टू पी एफ माइनस पी वी, मतलब पी वी मतलब ये हमारा ये वाला, पी वी मतलब ये वाला इनर्शिया फोर्स है, और पी और पी मतलब ये वाला जो हमारा फोर्स हो रहा है किसकी वजह से, गैस की वजह से। तो हो गया। अब इसमें ग्रेविटी अगर हम mg मतलब ग्रेविटी अगर हॉरिजॉन्टल में होगा तो ग्रेविटी यहाँ 0 कर देंगे, और वर्टिकल में होगा तो उसमें 2 होगा, एक प्लस हो गया माइनस। अगर ऊपर साइड जा रहा है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अगर निगेटिव साइड ले मतलब नीचे आ रहा है तो हम प्लस लेंगे, ऊपर आ रहा है तो हम निगेटिव लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अब दूसरा हम फोर्स एनालिसिस करते हैं, थ्रस्ट फोर्स।
अब थ्रस्ट फोर्स क्या करते हैं, थ्रस्ट अलॉन्ग द कनेक्टिंग रॉड एफ सी, ये देखो ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में समझ लेते हैं, ये वाला ए पी और ओ में, इस ट्राइंगल में अगर हम कॉस बीटा निकालते हैं, ये कॉस बीटा क्या होता है, फोर्थ मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा ये हो गया बी ओ अपॉन एफ सी, ये देखिए, तो बी ओ क्या ले लिए हम, यहाँ एफ ले लिए हैं, ये पूरा हमारा डिस्टेंस कितना है, एफ है, तो हो जाएगा क्या, तो हमारा कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ अपॉन हाइपोटेनस मतलब एफ सी, ये हो जाएगा एफ सी, वही देखिए मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, लिखा है एफ सी कॉस बीटा इज इक्वल टू एफ, तो एफ सी हो जाएगा एफ अपॉन कॉस बीटा, निकल गया हमारा दूसरा भी एनालिसिस हो गई। अब हमारा तीसरा बचा है थ्रस्ट ऑन द साइड ऑफ सिलेंडर, इट इज़ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिलेंडर वॉल एफ एन हमारा देखिए इस डायग्राम में, देखिए इस डायग्राम में क्या कह रहा है, इट इज़ ए नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिलेंडर वॉल, मतलब यहाँ देखिए एक सिलेंडर रखा है, यहाँ पे एक साइड मतलब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मतलब नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उसी को हम मान लेते हैं एफ एन, और एफ एन को हम इक्वल टू मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस हमारी है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं ये एफ एन की बराबर है, ठीक नॉर्मल लग रहा है, तो ये हो जाए एफ एन। अगर हम इसको एफ एन निकालना हो तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब हम इसमें साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा मतलब साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन बीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब हमारा ये हो जाएगा क्या है, ये एफ एन अपॉन एफ सी, तो वही चीज़ हमने निकाला, देखिए एफ एन हो जाएगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एन इक्वल एफ सी इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने एफ सी की जो यहाँ वैल्यू निकाली थी, एफ सी इज इक्वल टू एफ कॉस बीटा, वही मैंने यहाँ रख दिया एफ अपॉन कॉस बीटा, तो अब साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा को हम लिख सकते हैं टैन बीटा, तो एफ एन इज इक्वल टू एफ टैन बीटा, ये हमारा तीसरा एनालिसिस हो गया। अब हमारे चौथे की तरफ चलते हैं, क्रैंक पिन इफेक्ट। क्रैंक पिन का इट इज़ द नेट एफर्ट फोर्स अप्लाइड एट द क्रैंक पिन परपेंडिकुलर टू द क्रैंक विच गिव्स द रिक्वायर्ड टर्निंग मूवमेंट ऑन द क्रैंक शाफ्ट, मतलब इसमें जो है एफ टी, जो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ इट इज द नेट एफर्ट फॉर अप्लाइड एट विच द क्रैंक पिन परपेंडिकुलर टू द क्रैंक विच गिव द रिक्वायर्ड टर्निंग मूवमेंट, मतलब जो हमारा जो ये क्रैंक है कितना मतलब टर्निंग मूवमेंट रिक्वायर्ड है, वही हमारा एफ टी है, जो हमने ये डायग्राम बनाया, ये देखिए इस ट्रायंगल को अब हम इसमें मेजर करेंगे, फॉर इस मतलब क्रैंक पिन एफर्ट को निकालने के लिए इस ट्रायंगल को हम एनालिसिस करते हैं। देखिए हम बेसिक में मतलब ये देखिए बीटा है, ये थीटा है, तो हम मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल ए बी ओ, ये एक ट्रायंगल है, तो हमारा जो बाहरी ट्रायंगल होता है, तो जो उन लोग का अपोजिट जो दो एंगल का सम होता है वो बाहर का एंगल का इक्वल होता है, तो मतलब थीटा प्लस बीटा ये बाहर वाले एंगल का हो जाएगा वैल्यू, ठीक, तो ये वाला एंगल आपको समझ में आ गया, थीटा प्लस बीटा, और ये देखिए 90 माइनस बीटा, मतलब जब ये वाला थीटा प्लस बीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा परपेंडिकुलर तो हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो पूरा तो ओवरऑल ट्रायंगल कितना होता है 180, तो इन दोनों को सम करके 180 को माइनस कर दिए तो हमारा कितना बचेगा 90 माइनस बीटा, तो ये वाला ट्रायंगल आपको समझ में आ गया होगा शायद, आई होप मैंने समझाया। देखिए नॉर्मली इन सब में पूरा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो आप लोग कहीं नहीं फंसेंगे, बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, फिर वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आता हो, आप लोग नॉर्मली सॉल्व करते रह जाएंगे, कहीं भी गलती नहीं होगी, बस ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। तो ऐसे इसका भी निकाल लिया हूँ मैं, एफ टी बराबर एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा, मैंने थीटा प्लस बीटा नहीं बता दिए कैसे निकालते हैं, आप लोग बस ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल दिए। अब तीसरा हमारा है ट्रस्ट ऑन द बियरिंग। अब बियरिंग कहाँ पे है, ये देखिए ये है एफ आर हमारा, अब यहाँ एफ आर निकाल लिया है, एफ आर क्या होगा एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा, ये हमारा देखिए पांचों फोर्स मैंने एनालिसिस कर लिया, कहाँ कहाँ फोर्स लगा है, बस इसमें यही पूछेगा 5 फोर्स एनालिसिस, ये 2 नंबर में नॉर्मली आता है, 3 नंबर में डेविएशन आएगा, ये सब नहीं आएगा, सिर्फ 2 नंबर नॉर्मली आएगा। जब मैंने पहले मतलब पिस्टन एफर्ट इफेक्टिव ड्राइविंग फोर्स निकाला, तो दूसरा फोर्स हमारा क्या था, फोर्स अलॉन्ग द कनेक्टिंग रॉड, तीसरा थ्रस्ट ऑन द साइड ऑफ सिलेंडर, क्रैंक पिन एफर्ट, पांचवा हमारा थ्रस्ट ऑन द बियरिंग, मैं ये सब निकाल लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग मूवमेंट ऑन क्रैंक शाफ्ट। टर्निंग मूवमेंट मतलब क्रैंक शाफ्ट कितना घूम रहा है। टर्निंग मूवमेंट क्या होता है, मतलब टर्निंग क्या होता है, जैसे ये टॉर्क की जैसे होता है, टर्निंग होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में निकला है, मतलब इसी ऐसे ही घूम रहा है, तुम्हारा अगर कोई सर्कल है ऐसे ही घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसका फोर्स मतलब इस साइड लग रहा है, ये हो गया एफ, और कितने डिस्टेंस लग रहा है, ये है आर, तो ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, वही मैंने लिख किया है, ये देखिए मैंने इस साइड देखिए टी बरा एफ टी इंटू आर। अब एफ टी मैंने जो यहाँ पहले निकाल चुका हूँ वही यहाँ पुट किया हूँ, एफ टी बरा एफ अपॉन कॉस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पे वही पुट किया एफ अपॉन कॉस बीटा साइन थीटा प्लस बीटा इंटू आर। फिर अब इसको मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी लगाया है, क्या साइन थीटा प्लस
बीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे, ये क्या होगा, साइन थीटा कॉस बीटा। अब मैं क्लास 9th और 10th को पढ़ाना चाहूँगा नहीं, आप लोग बीटेक के हो गए तो आप लोग को इतना आता होगा। तो इसमें प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बीटा, फिर मैंने ये क्या है कॉस बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कॉस बीटा कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ये हमने नॉर्मली लिख सकते हैं टेन बीटा। तो ये देखिए एफ आर साइन थीटा है, ये बचा सी कॉस बीटा के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा कॉस थीटा साइन बीटा इंटू 1 अपॉन कॉस बीटा। अब देखो एफ आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन बीटा को मैंने सॉल्व, देखो साइन बीटा को मैंने लिखा है साइन थीटा अपॉन एन, मैंने ये पहले निकाला है, आप लोग देख लीजिएगा, मैच करा दीजिएगा। और दूसरा 1 अपॉन कास बीटा को, कास बीटा का मैंने वैल्यू निकाला था 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने पहले लिखवाया है। आप लोग को दिखा देते, साइन बीटा मैंने यहाँ निकाला था, साइन बीटा निकाला था कितना है साइन थीटा अपॉन एन, मैंने वही पुट किया है, साइन बीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन एन। अब देखो कॉस बीटा मैंने वैल्यू यहाँ आगे निकाल दिया था, साइन बीटा की वैल्यू ये देखिए 1 अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने यही पुट कर दिया है सेम टू सेम। तो क्या है एफ आर साइन थीटा, यही मतलब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके वहाँ कितना आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2 एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा को हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़े, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, वही लिखा हूँ देखिए साइन 2 थीटा अपॉन 2 एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा पूरे टोटल की क्या आ गया, टर्निंग मूवमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट, टर्निंग मूवमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट, इतना ही है बस हमारा। अब इसके आगे नहीं आएगा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, इसके आगे लेक्चर में बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। टर्निंग मूवमेंट डायग्राम हमारा बच गया और फ्लाई व्हील के बारे में बच गया, मतलब 2-3 चीज़ और है बताने के लिए, अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।